दान की महिमा क्या है, अगर हम दान करते तो उससे मिलता क्या है। सुनिए, राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान पहुंचे तो वामन भगवान ने बहुत प्रशंसा की। देखो, पैसा किसी के साथ नहीं जाता, जाती है तो कीर्ति साथ जाती है। कीर्ति माने यश। इस संसार में सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो वो है यश। जब आप इस धरती से चले जाओ और लोग आपकी चर्चा करें कि बहुत अच्छा आदमी था। देखो, उसी व्यक्ति ने यह किया था। अगर आपने एक भी काम ऐसा कर दिया जो आपके जाने के बाद भी लोग याद करें, तो आप मरते कभी नहीं हो, आप अमर हो जाते हो। यही है सबसे बड़ी दौलत। और हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन यश पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित किया है लोगों को, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं। वामन भगवान कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारा दर्शन करने आया हूं राजन। मैं तो जानता हूं कि तुम किस वंश परंपरा से हो। तुम्हारे दादा के पिताजी हिरण्यकश्यपु कितने बलवान थे, जिनका वध करने के लिए भगवान को स्वयं नरसिंह बनना पड़ा। इतने बलवान थे राजन कि भगवान के भी पसीने छुड़वा दिए थे उन्होंने। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? परदादा की। इतने बलवान थे कि महाराज भगवान के भी पसीने छुड़ा दिए। फिर उनके पुत्र हुए प्रहलाद। हा हा हा, कितने भगवान के भक्त थे कि उनकी रक्षा के लिए भगवान को खम्मा फाड़ के प्रकट होना पड़ा। ऐसे भगवान के भक्त। ध्यान से सुनिए माताएं, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। एक मिनट ध्यान से सुनो। बहुत अच्छी कहावत है, जननी जने तो सूर जन या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर। नाहे तो बांझ रह काए खोवे नूर। हर मां को चाहिए कि 3 में से 1 संतान आपके घर में हो। पहली, आपके गर्भ से कोई भक्त उत्पन्न हो जाए। अगर आपके गर्भ से कोई भक्त उत्पन्न हो गया, आपकी 7 पीढ़ी तार देगा, इसमें कोई संशय नहीं। 7 पीढ़ी एक भक्त तार देता है। या तो आपके गर्भ से कोई भक्त उत्पन्न हो, अथवा कोई दानी उत्पन्न हो। ऐसा दानी जिसके दान से सदियों तक, युगों तक समाज को, देश को हित होता रहे। और उस दान का सदुपयोग यह हो कि लोग उसमें आकर तुम्हारी कीर्ति गाते रहे। या कोई ऐसा योद्धा जन्म ले, महाराणा प्रताप जैसा, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा, शिवाजी राव जैसा, महारानी लक्ष्मीबाई जैसा, ऐसा कोई सूरवीर उत्पन्न हो कि जिसके इतिहास, जिसके जाने के बाद भी सदियों तक लोग उसके इतिहास गाते रहें, ऐसा कोई योद्धा उत्पन्न हो। आजकल की माताएं ध्यान दें, ईमानदारी से बताओ, इन तीनों में से कैसे आ रहे हैं आजकल? आ तो रहे ही हैं और आएंगे ही, पर आ कैसे रहे, इस पे पॉइंट करो ना, नोट करो, बोलो। पियक्कड़ आ रहे हैं, पियक्कड़। उन्हें खुद का ही होश नहीं। जुआरी आ रहे हैं, जुआरी, जो कहे तो तुम्हारे जीवन भर की कमाई को एक दाब पे लगा दे। खुद बड़े नहीं होते, उससे पहले गर्लफ्रेंड चाहिए नहीं। 8वीं 9वीं क्लास से ही ऐसे चरित्रहीन आ रहे हैं। आप कैसे कल्पना करेंगे कि वो हमारे घर का, हमारे नाम का रोशन करेंगे? वो करेंगे? वो इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल।
ये बात समझने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आप समझ लीजिए, एक पुत्र अथवा पुत्री हमारे कुल को और हमको भी तार सकती है अगर सद्मार्ग पर चलने वाले हों तो। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे दादा प्रहलाद परम भक्त थे और तुम्हारे पिताजी कितने बड़े दानी थे, कितने बड़े दानी। विरोचन, इंद्र ब्राह्मण का रूप बना के आए थे, जवानी मांग ली, प्राण ही दे दिए। ऐसा दानी विरोचन तुम्हारे पिता। तो मैं तो ये देखने आया हूं उस वंश परंपरा का आज के युग का बालक कैसा है। तो मैं तो तुम्हारा दर्शन करने आया हूं। देखो, जब साधु संत हमारे यहां आए तो उनकी जम के सेवा करनी चाहिए। जब भी कोई संत, महात्मा, ब्राह्मण, विद्वान हमारे यहां आए तो अपने आप को पूर्णतः उनकी सेवा में न्यौछावर करना चाहिए। राजा बलि से सीखो सेवा कैसे की जाती है। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप बड़ी कृपा करके यहां पधारे हैं, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बोले मुझे कोई सेवा नहीं करवानी, मैं तो बस आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। नहीं नहीं प्रभु, आपको कोई सेवा मुझे बतानी होगी। यह कैसे संभव है कि आप मेरे द्वार पे आए और मैं आपकी कोई सेवा ना करूं। यह तो संभव नहीं है, मुझे कोई तो सेवा आपको बतानी पड़ेगी। भगवान बोले देखो हम यहां कुछ मांगने नहीं आए, हम तो बस मिलने आए थे, मिल लिए, अब चलते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, एक और बात सुन लो। द्वार पर आया हुआ अतिथि अगर हमारे घर से निराश होके चला जाए तो जीवन भर के सत्कर्मों को ले जाता है और अपने जीवन भर के पापों को हमारे यहां छोड़ जाता है। पहला ये स्वभाव होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है। दूसरा, हमारे घर में अतिथि आते रहे ऐसा विचार बनाना है। अब अतिथि आ जाए और तुम महाराज दरवाजे ही बंद करके बैठ जाओ, वो द्वार पे ही कहता रहे पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी कोई पिला ही नहीं रहा। काहे के गृहस्थी हो। मैं फिर कह रहा हूं सेवा करो, सेवा करो। पंजाब हरियाणा सेवा में बहुत आगे रहा है। पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग बहुत सेवा भावी रहे हैं। उस सेवा भाव को पूरे विश्व में फैलाना है, सनातनियों के बीच में फैलना चाहिए, तभी सनातन बचेगा। राजा बलि कह रहे कुछ मांग लो, भगवान करे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, बोले कुछ चाहिए ही नहीं। तब भगवान कहते तुम नहीं मानते हो तो एक काम करो, 3 पग भूमि दे दो। क्या दे दो? 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले आपने अपनी हाइट देखी है, कितने छोटे से लग रहे हैं। 3 पग आप, वो भी भगवान ने एक और बात कही कि 3 पग मेरे पैरों से नपेगी, तुम्हारे से नहीं, क्योंकि छोटे से थे, 52 अंगुल के थे, ऐसे 52 अंगुल के। भगवान बोले मेरे चरणों से नपेगी वो भूमि। राजा बलि बोले 3 पग में उतना भी नहीं आएगा जितने में आपका आसन डल जाए। कम से कम इतनी तो मांग लो, कुटिया वुटिया बना के, आश्रम बना के आराम से एक गाय रखो, दूध पियो, भजन करो। बोले नहीं हमें कोई गाय नहीं चाहिए, हमें कोई दूध नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मात्र 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु वहां बैठे थे और उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण देवता हैं बड़े संतोषी हैं। इतना संतोषी ब्राह्मण तो हमने आज तक नहीं देखा, जरा देखें तो सही ये कौन है। तो नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके बैठ गए। तो नेत्र बंद करके जब देखा तो पता चला कि ये तो स्वयं नारायण ही है। कौन है? जोर से बोलो। स्वयं नारायण ही है। अच्छा, गुरु का दायित्व ऐसे से संकट में हो तो बचा ले। तो गुरुजी ने कहा सुनो ए चेला, राजा इधर आओ। बोल जी गुरुजी, ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं। बोले हाँ। बोले 1 पग भी मत देना। क्यों?
बोले कुछ नहीं बचना तेरा। ऐसा क्या है? ये त्रिलोकीनाथ हैं जो तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। अच्छा, धर्म ये कहता है जो गुरुदेव कहते हैं वो पालन करो, हाँ या ना? जोर से बोलो। गुरुर ब्रह्मा, ये श्लोक तो याद होगा आपको, बोलो फिर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो गुरुदेव कहें वो हमको करना चाहिए। एकलव्य का उदाहरण हम सबके सामने है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुदेव ने एकलव्य के साथ बुरा किया, उसका अंगूठा काट लिया। क्या कर लेता? चलो एकलव्य क्या कर लेता? महाभारत में 10-20 हजार लोगों को मार देता, 1 लाख आदमियों को मार देता। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों लोग मारे, उन्हें कोई महाभारत में जान रहा है? जवाब दो, कोई जान रहा है? गिने चुने 5-10 लोगों के अलावा कौन जानता है महाभारत में? और कैरेक्टर तो इतने ही नहीं थे। अरे भाई, एकलव्य जो जिसके ऊपर गुरु कृपा करते हैं, उसकी परीक्षा लेकर ऐसी लीला कर देते हैं कि उसका अंगूठा दक्षिणा में लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अमर कर दिया। आज एकलव्य को कोई भूला है? शिष्यों में समर्पित शिष्य की बात जब आएगी तो सबसे पहले एकलव्य की आएगी। अरे प्राण थोड़ी मांगे थे, अंगूठा ही मांगा, अमर कर दिया। हमारे उस समय के समय में एक से एक दानी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरे शरीर का मांस तक दान में दे दिया। दधीच महाराज को देख लो, अपनी अस्थियां, अपना जीवन ही दे दिया। विरोचन की बात सुना रहे हैं, उन्होंने सारा जीवन दे दिया अपना। एक से एक दानी हुए उस समय में। आज के समय में तो यूं कहेंगे, अभी तो इस कथा को जो सुन रहे होंगे एक आध तो यूं कह देगा, फिर महाराज तुम भी अपना अंगूठा दे दो, क्योंकि ये कथा मैंने कह दी तो इसलिए अब यूं कहेंगे महाराज तुम भी अंगूठा ही दे दो। युग का भी तो भेद है। आज कौन गुरु अपने शिष्य से अंगूठा मांग लेगा बोलो? और कौन सा शिष्य है जो दे देगा? युग भेद है ना। वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। वहां समर्पित भक्ति थी, यहां पर काम चलाऊ मामला है कि भाई चलो जहां जहां से जितना हो जाए उतना करो, फालतू की बात नहीं करनी। एम आई राइट या रॉन्ग? जवाब दो। मालूम है मुझे, गलत तो मैं कभी कहता ही नहीं, लोग नहीं समझते, बस राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस माला में इतना वजन होता है कि गर्दन को झुकाई लाती है नीचे। हाँ, बहुत अच्छे जिजमान लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं गुलाब के फूल पे। कहां थे हम? राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ मत दो, धर्म कहता है गुरु की आज्ञा का पालन करो। राजा बलि बोले महाराज आज मेरा भाग्य उदय हुआ है कि मेरे द्वार पर कोई मांगने आया है। और जब कोई मांगने आया, मांगने भी कौन? भगवान। कौन मांगने आया? दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। जो सबको देता है, आज वो मेरे यहां मांगने आया है। और महाराज अगर मेरा वाक्य झूठा हो गया तो संसार मेरे ऊपर हंसेगा। आज व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा हो गया है। हमारा निवेदन है, बात मत करो। आज व्यक्ति झूठा हो गया, इसलिए उसका भजन भी प्रभावी नहीं है, उसका व्रत भी प्रभावी नहीं है, उसकी साधना भी प्रभावी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलता है। अकारण झूठ बोलता, अकारण, कोई कारण ही नहीं है। झूठ बोलने के लिए कोई छोटा मोटा कारण हो, चलो जिसमें कई बात बने, प्राण संकट में हो, सम्मान संकट में हो, परिवार संकट में हो, तो ठीक है।
बिना किसी कारण के झूठ बोल रहे और किसी का डर नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले महाराज मैं वचन दे चुका हूं इनको कि मैं अपना सर मैं 3 पग भूमि दूंगा, अगर नहीं दिया तो संसार में मेरा अपयश हो जाएगा। और आज आप बिजनेस में किसी को उधार दे के देख लो, गारंटी है वो तुम्हारा फोन उठा जाए। तो हम गलत तो नहीं कह रहे। इसलिए कोई मार्केट में किसी को उधार नहीं देता, बोले ये साथ दे साथ ले। और यही अच्छा है आज के युग में बिजनेस करना, ऐसा ही। अच्छा वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं ना झूठ से धोखाधड़ी करके, हम बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। आई एम सॉरी टू से बेटा गांठ का भी ले जाएगा ये। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं, गोबर जब गिरता है तो कुछ लेके उठता है। गोबर जब गिरेगा तो उतना ही नहीं उठेगा जितना गिरा है, साथ में जो और तिनका बिनका है, रज है, मिट्टी है, सब उठा के ले गया।